सतगुरु मेरी जान, मेरे सतगुरु मेरी जान, हो मेरे प्यारे आओ मेरे प्राण, हो मेरे प्यारे आओ मेरे प्राण। नज़र महर की मुझे अब कीजिए, महर की गाँव से बहुत हड़बड़े तुम, रात से रात तुम लग गाओगे। नजर महर की मुझ पे अब कीजिए, नजर महर की मुझ पे अब कीजिए, आपके जम से छुड़ा लीजिए, आपके जम से छुड़ा लीजिए। कालो मुझे काल के जाल से, कालो मुझे काल के जाल से बचा ले ओ माया के जंजाल से, ले ओ माया के जंजाल से। हूँ दर्शन को दिन रात मैं, हूँ दर्शन को दिन रात मैं, दुख मन इंद्री साथ में, दुख मन इंद्री साथ में। जगत भोग देवे जको ले सदा, जगत भोग देवे जको ले सदा, फोए फफोले जुदा, दूध फोए फफोले जुदा। दर्श तुम्हारे बने कैसे काम, दर्श तुम्हारे बने कैसे काम। बिन करे कौन मेरी सहाम, करे कौन मेरी सहाम। बिनती मेरी दाता दयाल, बिनती मेरी दाता दयाल। करो आज मुझको निहाल, दे करो आज मुझको निहाल।
छिन्न में दया कोश कठिन तुम्हारे आगे मया कोश कठिन तुम्हारे आगे मया वास्ते हुए क्यों कठोर वास्ते हुए क्यों कठोर कुर्बान जाऊं तुम पे बंदी छोड़ कुर्बान जाऊं तुम पे बंदी छोड़ से तुम्हारा दयालु है नाम से तुम्हारा दयालु है नाम क्यों नहीं मेरा अब पूरा काम क्यों नहीं मेरा अब पूरा काम शरण में करूं विनती बार बार शरण में करूं विनती बार बार हे दयाल मेरी जली पुकार दयाल मेरी जली पुकार रश दे के सूरज चढ़ा दीजिए रश दे के सूरज चढ़ा दीजिए धन सुना दीजिए धन सुना दीजिए मेरे अब सभी दुख साथ मेरे अब सभी दुख दाता दयाल मुझको निर्भय है दाता दयाल शरण में पड़ा तुम्हारे दुनिया से भार शरण में पड़ा तुम्हारे दुनिया से भार आज की अब है तुम ही को लाज काज की अब है तुम ही को लाज तुम्हारा ही हूँ जैसा तैसा कपूर तुम्हारा ही हूँ जैसा तैसा कपूर ना लीजिए मुझको अपना सपूर ना लीजिए मुझको अपना सपूर सरापा भरा हूँगा मैं खोट से सरापा भरा हूँगा मैं खोट से बचाओ मुझे अपनी अब ओट दे बचाओ मुझे अपनी अब ओट दे
राधा स्वामी में हर की निगाह, राधा स्वामी में हर की निगाह, मुझको जैसे तैसे निभाओ, मुझको अब जैसे तैसे निभाओ, तुम चरण कोई दिखे न ठौर, तुम चरण कोई दिखे न ठौर, तुम सहाय नहीं कोई और, तुम सहाय नहीं कोई और, बालक पड़ा हूँ तुम्हारी शरण, बालक पड़ा हूँ तुम्हारी शरण, लो दिखाओ मुझे निचरण, लो दिखाओ मुझे निचरण, मेरा हूँ मैं तपत रात दिन, मेरा हूँ मैं तपत रात दिन, बिन नहीं चैन मोए एक थीन, नहीं चैन मोए एक थीन, से अपने में शर्मिंदा हूँ, से अपने में शर्मिंदा हूँ, क्षमा मैं तेरा बंदा हूँ, क्षमा मैं तेरा बंदा हूँ, नहीं बनते मुझसे जो पाप और कसूर, नहीं बनते मुझसे जो पाप और कसूर, क्षमा की तेरी होती फिर क्या जरूर, क्षमा की तेरी होती फिर क्या जरूर, लायक हूँ इसमें कुछ शक नहीं, लायक हूँ इसमें कुछ शक नहीं, जो करें प्यार अचरज नहीं, जो करें प्यार अचरज नहीं, कसूरों को बख्शो मेरे दया, कसूरों को बख्शो मेरे दया, गरीबी पे मेरे धरो अब ख्याल,
मैं हूँ बालक समान, करो में हर दीन और निबल मोहे जान, करो मैं हर दीन और निबल मोहे जान, लगाया जिसे तुमने चरणों के साथ, लगाया जिसे तुमने चरणों के साथ संभाला, उसे महर से देखे हाथ, संभाला, उसे महर से देखे हाथ, करो जबकि तुमने निंदकों का उद्धार, करो जबकि तुमने निंदकों का उद्धार, मुझे कैसे छोड़ोगे अपनों के वार, मुझे कैसे छोड़ोगे अपनों के वार, मैं हर मांगो फिर मैं हर मांगो दया, मैं हर मांगो फिर मैं हर मांगो दया, वो प्यारे राधा स्वामी जल्दी उबार, वो प्यारे राधा स्वामी जल्दी उबार, हो मेरे सतगुरु कहो मेरी जान, हो मेरे सतगुरु कहो मेरी जान, हो मेरे प्यारे अहो मेरे प्राण, हो मेरे प्यारे अहो मेरे प्राण। रात इंसान को अपने काम के प्रति सीरियस और समर्पित होना चाहिए, तभी वो जिस काम से भी जुड़ता है उसमें सफलता हासिल कर सकता है। जब अपने काम को कोई हंसी मजाक नहीं लेता है, जहाँ अपने आप को पूरी समर्पण में ही नहीं होता, क्या वहाँ से कुछ इंसान पा सकता है? किसी भी काम में देख लो, जैसे मान लो बच्चे पढ़ते हैं, अगर ये पढ़ाई के प्रति सीरियस नहीं है, खुद को समर्पित ही नहीं करते, दिमाग चंचल रहता है, खेल कूद में उलझे रहते हैं, कि कभी पढ़ाई में अच्छे नंबर ला सकते हैं? ऐसे हम मान लो कोई बिजनेस करते हैं, अगर अपने काम के प्रति हम सीरियस ही नहीं, खुद को समर्पित ही नहीं करते, कभी बिजनेस से मुनाफा मिलेगा? कोई काश्तकार है,
अगर वो अपने काम को सीरियसली नहीं लेता है, लापरवाही बरतता है, समय पर न बुआई, समय पर न उसकी कटाई, समय पर न उसको सींचना, कभी फसल पाएगा? हम लोग भक्ति में तो जुड़ गए, न जाने कौन से मालिक की दया दृष्टि पड़ी हुई, फुर आई, लेकिन आज भक्ति में हम खुद को कितना सीरियस हैं, कितने समर्पित हैं, इस पे कभी विचार करते हैं? और जब तक सीरियस नहीं होंगे, समर्पित नहीं होंगे, भक्ति फल हमारे पल्ले आएगी। प्रार्थना के लिए मान लो टोका, ये जो प्रार्थना गई अनुनय विनय के साथ, एक तरीके से कहो तो मालिक के सामने गिड़गिड़ाना। हमारे भाव बनते हैं ऐसे, गा लो बस फड़फड़ फड़फड़ फड़फड़। हम गाते वक्त ये क्यों नहीं सोचते कि मालिक के सामने मैं पुकार कर रहा हूं, ये शब्द मेरे हैं, अंतर्भाव मेरे हैं। जब तक खुद को न जोड़ोगे उन शब्दों से, कैसे मालिक से कुछ पाने की आप सोच भी रखते हो? सोच में ही नहीं होता। ऐसा लगता बस एक फॉर्मेलिटी, टाइम पास, राधा स्वामी उड़ गए, ना कुछ लेने आए थे, ना कुछ लिया, बस चले। अरे ये चैतन्य मत है, जड़ता का साथ। यहां आ बैठते हैं यानी हम कुछ पाने की अभिलाषा रखते हैं। और सही अर्थों में कहा जाए, परमार्थ यानी भक्ति से बढ़कर के अहम मुद्दा कि जिसमें सीरियस होना चाहिए, दूसरा होता ही नहीं। लेकिन अद्भुत, हम और मामलों में तो फिर भी कहीं सीरियस हो जाते हैं, लेकिन भक्ति और परमार्थ के मामले में तो ऐसा लगता है बस खेल खिलौने खेल रहे। यहां हम अपने आप को सीरियस करते हैं। समझ ही नहीं आता कि हमारे में समझ भी है कि नहीं, क्योंकि संत मत की भक्ति का मतलब अपनी मुक्ति और उद्धार, यानी जन्म मरण से या यूं को दुख सुख से हमेशा हमेशा का छुटकारा। इससे और कोई सीरियस मसला हो सकता है? क्योंकि पल पल दुनिया में आप किसी भी काम में, जिसमें भी आप सीरियस होते हो, निश्चित तौर से सुख पाने की अभिलाषा के लिए। और यहां मालिक थोड़ा सा अगर सीरियस हो जाओ तो बतौर गिफ्ट ही हमें ये बख्शिश करते हैं। तो इसमें अगर हम सीरियस नहीं तो इससे ज्यादा नादानी और क्या की जा सकती। लेकिन हमें समझ ही नहीं आता परमार्थ का स्वरूप ही ये एक काम ऐसा है जो हमारा अपना, और तो सारे काम पराई बेगार। और अपने काम में अगर खुद को सीरियस नहीं किया, पराई बेगार में सीरियस होकर के क्या सेंस भी क्या है? कभी इस चीज पे विचार करते हैं अपन कि आज हमें मालिक की यानी संतों की शरण मिली, हमारे कितने बड़े भाग? कभी विचार होता है? नहीं करते।
यानी अब हमें यूं लगता है कि हमारे लिए मुक्ति का द्वार खुला, ये भी महसूस नहीं। अगर इसको महसूस कर लें तो क्या हमारा स्वरूप उल्टा हो सकता है? यानी मुक्ति द्वार की बजाय दुनिया के द्वार की तरफ, यानी 84 की तरफ। तब तो देखने में ऐसा ही आता कि हमेशा हम उल्टा ही रुक करके बैठे रहते, यानी वापस दुनिया में ही समाना, दुनिया में ही जाना, उसी में रचना बसना चाहते हैं। कैसी नादानी भरी सोच है। इस बात को क्यों नहीं समझते? मान लो कबीर साहब से जैसे जहां से संत मत की स्टार्टिंग, लगभग 850 साल हो गए होंगे, और 850 सालों में संतों के नित्य अवतार रहे हैं। और ऐसा नहीं कि हम इस मंडल में न आए हों, काम बना नहीं, तभी तो है यहां पर। बन गया होता तो अभी तक तो उलट चले गए होते। कहीं न कहीं किन्हीं न किन्हीं संतों की यूं मेहर दृष्टि हम पर पड़ी हुई, आज फुर करके आई है सामने। क्या इसको भी वृथा गमाना है या अपने काम में लेना? अगर अपने काम में लेना है तो खुद को सीरियस कीजिए, समर्पित कीजिए भक्ति में, तो भक्ति फल से, मुक्ति फल से खुद को लाभान्वित कीजिए। अगर सही मायनों में कहा जाए, पीछे भी शायद चोमू भंडारे की सत्संग में बात हुई थी, हम लोग नामदान की महत्ता कोई नहीं ले पा रहे, समझ ही नहीं पा रहे कि उसको कितना सहेजना चाहिए, संभालना चाहिए, किस स्वरूप से हमें उससे अपने आप को जोड़ना चाहिए। हम लोग तो रहस्यमयी नाम का इस्तेमाल भी न जाने, लोगों को धोखा देने में, खुद को धोखे देने में, कुछ दुनिया के चाहनाओं को पूर्ति के साधन के स्वरूप में। विचित्र नहीं लगता कि राधा स्वामी नाम की दात क्या इस निस्बत हमें मिली, या राधा स्वामी नाम की दात के जरिए यहां से हमें उलटने का, निज घर पहुंचने का टिकट, पासपोर्ट, वीजा सब कुछ मिला? चाहत है? नहीं। हम में से अगर कोई कहते हैं यहां मेरी चाहत, तो सीधी सी बात कल रात की सत्संग में जैसे कहा, निरा झूठ। अगर चाहत होती तो जैसा कहा मुक्ति द्वार मालिक खोल देता है, तो हमारा मुंह उस स्वरूप यानी उस दरवाजे से जुड़ा होता, हम पीठ दिखा के खड़े ना होते। हम लोग नाम का इस्तेमाल कैसे करते हैं, जिसके लिए बड़े महाराज से कहानी सुनी हुई कि एक राज दरबार था। अब राज दरबार के अंदर में सीधी सी बात, शौचालय वगैरह सब कुछ होते ही थे, और उस वक्त यूं ड्रेनेज वगैरह की व्यवस्थाएं तो होती नहीं थी। हम लोगों की आंखों से भी देखा हुआ है, तुम लोगों ने देखा नहीं देखा पता नहीं। कि हम लोग जो भी निवृत्त होते थे, यानी शौच वगैरह करते थे, जो बेचारे हरिजन होते थे, भंगी होते थे,
उस मल को ढो करके बाहर फेंक करके आते थे। अब जहां राज दरबार लगता था, मुख्य द्वार उसके सामने से था, और ये नित्य का काम था कि जो बेचारा हरिजन था, जब राज दरबार लगा हुआ होता था, शौच वगैरह साफ करके मल टोकरी में ढो करके बाहर के दरवाजे बाहर निकलता था। अब बेचारे की टोकरी जरा सी टूटी फूटी हुई थी, उसमें से मल का यूं पानी उसके ऊपर रिसता रहता था। राजा को बड़ा ऐसी घिन सी आती थी, अटपटा सा लगता था। राजा को दया आ गई। एक दिन राजा ने उसको नजदीक बुलाया और पास में एक पीकदान पड़ा हुआ था, जिसमें थूकते थे सोने का, हीरे जवाहरात जड़े भी राजा दरबार में तो होंगे। राजा को दया आ गई कि इसकी इस टोकरी में से रिश्ता है, रोज इसकी टोकरी टूटती है, चलो इसको ये दे दिया जाए, निहाल हो जाएगा, इसका ये ढोने का सिलसिला ही खत्म हो जाएगा। उसने बुलाया और उसको भेंट स्वरूप दे दिया। पाकर के बेचारा भंगी बड़ा खुश हुआ। कई दिन बीत गए। एक दिन अचानक वापस राजा की नजर उस पर पड़ी। उसने उसको करीब बुलाया और कैसे हालचाल है? बस महाराज आपकी दया होगी। बोला और सब बढ़िया है। ये 2-5 दिन के अंदर टोकरी टूट जाती थी, पैसे खर्च होते थे, मेरे ऊपर पानी गिरता रहता था। अब आपने जो पात्र दिया उसमें ढोता हूं, न कभी टूटता है, न फूटता है, न पानी रिसता है। मेरे तो पैसे बच गए, शरीर बच गया। राजा ने सोचा कुपात्र को दे दिया। मैं तो चाहता था कि ये पैसे वाला हो जाए, धनवान हो जाए, इस काम से छुटकारा पा जाए, लेकिन इसने काम तो वही जारी रखा, और जो पात्र दिया था उसका बजाय सही इस्तेमाल की गलत इस्तेमाल। हम लोग रहस्य नाम का इस्तेमाल क्या सही तरीके से कर रहे हैं? थोड़ा सा बता दो एक एक जन को। परीक्षा आती है, मालिक आज परीक्षा है रहस्य में, हाँ? जिस दिन परीक्षा नहीं होती उस दिन रहस्य में करने की जरूरत ही नहीं होती। आज कोई हमारे आपत्ति विपत्ति आती, हे मालिक बस दया करना, ये काम निपट जाए। रहस्य नाम इसलिए मिला हुआ है। रहस्य में नाम मुक्ति का साधन है। सुरत यानी आत्मा को इस मंडल से निकाल करके धुरपद पहुंचाने का साधन है, न कि इन सब चीजों के लिए। और हमें कि इन सब चीजों के लिए बस इस नाम को याद करते हैं, इस नाम से खुद को जोड़ते हैं, और यूं लगता है बस मालिक को याद करो मेरा काम सर गया। मानना कई काम हमारे इस मालिक के नाम से सरते हैं। जब इतनी हमारी अनुभूतियां हैं, हमने पाया है जीवन में ऐसा कई बार, कि क्या इस नाम से हमारा बेड़ा पार न हो जावे? इस नाम को उस निमित्त क्यों नहीं ले लेते कि हमेशा का ही दुख कलेश से छुटकारा, इस मृत्यु मंडल से छुटकारा हमेशा का मालिक के पास बास रहा। क्या ये हमारे लिए उचित नहीं है कि नाम की दात को पाकर के खुद को हमेशा हमेशा के निहाल कर लें, कि जो 800 850 सालों में ना हुआ इस एक जिंदगानी में। लेकिन वही बात, सीरियस होइए, समर्पित होइए, तो भक्ति फल मुक्ति फल से खुद को फलदायक पाइए। और जब तक समर्पित ही नहीं होंगे, सीरियस ही नहीं होंगे कि मुझको नियम टेम से ध्यान भजन करना है, हर वक्त नाम के आधार से खुद को जोड़ करके चलना है, कर्मों में खुद की संभाल करनी है, तब तक तो इस लापरवाही के साथ से तो सीधी सी बात, नाम का हम लोग दुरुपयोग करते हैं, सदुपयोग। और इससे बड़ा दुर्भाग्य हमारे लिए और नहीं हो सकता कि किस निमित्त मिला
और किस निमित्त उसको हम इस्तेमाल करें। इसलिए समझना, खुद को सीरियस करना और समर्पित करना। तब देखिए रहस्यमयी नाम के जरिए से आपकी यूं ऊंचाइयां एक एक के बाद एक मंजिलें तय होते हुए अपना निज हमारे पट खुलेंगे, प्रवेश पाएंगे, निबेड़ा। चाहत तो होनी पड़े। यह तन दुर्लभ तुमने पाया, कोटि जन्म भटका जब खाया। यह तन दुर्लभ तुमने पाया, कोटि जन्म भटका जब खाया। अब आँखों को बिरथा मत को, चेतो छिन्न छिन्न भक्ति कमावो। अब आँखों को बिरथा मत खोवो, चेतो छिन्न छिन्न भक्ति कमावो। भक्ति करो करो तो गुरु की करना, मार्ग शब्द गुरु से लेना। भक्ति करो करो तो गुरु की करना, मार्ग शब्द गुरु से लेना। शब्द मार्गी गुरु न होवे, तो झूठी गुरुवाई लेवे। शब्द मार्गी गुरु न होवे, तो झूठी गुरुवाई लेवे। गुरु सोई जो शब्द स्नेही, शब्द बिना दूसर नहीं से। गुरु सोई जो शब्द स्नेही, शब्द बिना दूसर नहीं से। शब्द कहा मैं गगन शिखर का, शब्द कहा कहा मैं सोन शहर का। शब्द कहा कहा मैं गगन शिखर का, शब्द कहा कहा मैं सोन शहर का। शब्द कहा मैं बावर डगर का, शब्द कहा कहा मैं अगम नगर का। शब्द कहा मैं बावर डगर का, शब्द कहा मैं अगम नगर का। गुरु पहचान खूब मैं गाई, धोखा या में कुछ न रहाई। गुरु पहचान जान खूब मैं गाई, धोखा
अलक्षण देखो सोई, और पहचान चान करो मत कोई, अलक्षण देखो सोई, शब्द वेद लेकर तुम उनसे, शब्द कमाओ तुम तन मन से, शब्द वेद लेकर तुम उनसे, शब्द कमाओ तुम तन मन से, अपने जीव की कुछ दया पालो, 84 का फेर बचा लो, अपने जीव की कुछ दया पालो, 84 का फेर बचा लो, नहीं नर कन में अति दुख पई हो, अग्नि कुंड में छिन छिन दई हो, नहीं नर कन में अति दुख पई हो, अग्नि कुंड में छिन छिन दई हो, यह सुख 4 दिनों का भाई, फिर दुख सदा हो ये दुखदाई, यह सुख 4 दिनों का भाई, फिर दुख सदा हो ये दुखदाई, बार बार मैं कहूँ चिताई, दया तुम्हारी मोह सताई, बार बार मैं कहूँ चिताई, दया तुम्हारी मोह सताई, मेरे मन करुणा अस आई, चेतो तुम गुरु हो ये सहाई, मेरे मन करुणा अस आई, चेतो तुम गुरु हो ये सहाई, बिन गुरु और न पूजो कोई, दर्शन कर गुरु पद नित से, बिन गुरु और न पूजो कोई, दर्शन कर गुरु पद नित से, गुरु पूजा जा में सबकी पूजा, जस समुद्र सब नदी समाजा, गुरु पूजा जा में सबकी पूजा, जस समुद्र मुद्र सब नदी समाजा, देवी देवा ईश महेशा, सूरज शेष और गौर गणेशा, देवी देवा महेशा, सूरज शेष और गौर गणेशा, ब्रह्म और पार ब्रह्म सतनामा, तीन लोक और चौथा धामा, ब्रह्म और पार ब्रह्म सतनामा, तीन लोक और चौथा धामा,
गुरु सेवा में सबकी सेवा, रंचक भरमन मानो बेवा, ताते बार बार समझाओ, गुरु की भक्ति छिन्न छिन्न पाओ, गुरु मुख हो गुरु आज्ञा भरते, गुरु वरती एक छिन्न में तरते, गुरु महिमा माँ में का लग गाओ, गुरु समान कोई और न पाओ, गुरु स्तुत है सब मत माई, गुरु से बेमुख ठौर न पाई, भोग विलास हुकूमत जग की, धन और हाकिम के बस रहती, हाकिम से सेवा तुम बस करते, धन और मान बढ़ाई लेते, आज्ञा उसकी उस सिर धरते, खान पान निद्रा भी तजते, शोधन जोड़ किया क्या भाई, जत लाज में दिया उड़ाई, सो जग की गति पहले बाकी, चार दिना फिर है नहीं बाकी, शोधन कारण हाकिम सेवा, ऐसी करते क्या गुरु बेवा, गुरु सेवा वा जो सदा सहाई, को ऐसी पीठ दिखाई, दिन नहीं पक्ष मास नहीं बरसा, कभी न दर्शन को मत तरसा, कहो कैसे तुम राहो धारा, नरक निवास दुख चौधारा, उस दुख में कहो कौन सहाई, गुरु से प्रीतन करी बनाई, जो इसकी की परती तन लाओ, तो मन अपना यो समझाओ, रोग दुख नित प्रति सताई, मौत पिया दे है यह भाई, मृत्यु होने में नहीं कुछ संसार, यह तो करे सकल जीव हिंसा, यह हिंसा तुम पर भी आवे, एक दिन काल शीस पर धावे, उस दिन का कुछ करो पाई, धन हाकिम किम कुछ काम न आई, पर जो समझवार तुम होते, तो धन से कुछ कारज लेते, कारज लेना यह भाई, गुरु सेवा वा में खर्च कराई, गुरु नहीं भूखा तेरे धन का, उन पे धन है भक्त नाम का, पर तेरा उपकार करावे, भूखे प्यासे को दिलवावे, उनकी मेहर मुक्त तू पावे, जो उनको को परसा
मन करावे, उनका खुश होना है भाई। सतपुरुष निज कृपा धारी, गुरु पर प्रसन्न हो जा ऊपर। वही जीव है सबके ऊपर, गुरु राजी जी तो करता राजी। कर्म काल की चले न बाजी। देखो ऐसी ऐसी बातें जब संतों के द्वारा होती हैं, बताइए जहां पर कोई भी जीव अपनी सोच से जुड़ा हुआ है, यानी जिसने अभी तक अपनी मति को मालिक को भेंट नहीं किया, वो इन पंक्तियों का कभी भी सही अर्थ नहीं निकाल। यानी अपने ही गुरु को स्वार्थी, लोभी, कामी, क्या कुछ नहीं समझता है, क्या कुछ वो नहीं मानता। और ऐसी सोच विचारधारणा उसकी भक्ति को कितने डाउनवर्ड्स लाती, इतनी समझ नहीं आनी चाहिए। पंक्तियों पे गौर किया हो जिस किसी ने भी, अधिकतर तो मालिक की दया से सो ही रहे हैं, गफलत में ही, बहुत बड़ी दया मालिक। ऊपर आया कि कितनी मेहनत से आप धन उपार्जन करते हो, आसानी से तो नहीं मिलता। उस धन को आप लोक लाज में खर्च करते, आडंबर में खर्च करते, यानी आपने जो मेहनत करी लोक लाज के लिए, खुद के लिए, ये आपका समझदारी भरा कर्म हुआ या नादानी भरा कर्म। जैसा कि दुनिया में देखते हैं आए दिन अपने में से सबके साथ कोई भी एक सामाजिक कर्म अपना होता है, तिजोरी के दरवाजे खोल देते हैं, कितना भी लोग। ऐसे कहीं पर 100 रुपए भी निकाल के देने हो, 100 बार हमारे सवाल खड़े होते हैं, किस लिए, क्यों, कोई ज़रूरी है? वहाँ हमें कैसे ज़रूरी लगता है? वहाँ हमारा एक भी सवाल नहीं खड़ा होता। अद्भुत अचरज नहीं लगता? कोई भी नाम से एक पार्टी फंक्शन कितना लुटाते हो, शादी ब्याह कितना लुटाते हो। ये मेहनत आपने उस लिए करी, जितना उधर लुटाते हो, परमार्थ की समझ रखते हो, अगर उस खर्च के जरिए हम खुद को कितने कर्मों से खुद को जोड़ लेते हैं, इसकी भी समझ है? नहीं। समझ होती तो वैसे नादानी भरे कर्म नहीं करते। दूसरी तरफ जैसा मालिक ने इन कड़ियों में दिया कि कारज लेना यह भाई गुरु सेवा में खर्च कराइए, गुरु नहीं भूखा तेरे धन का, उन पे धन है भक्ति नाम का, पर तेरा उपकार करावे भूखे प्यासे को नहीं दिवाने। नहीं समझ, वहां हमेशा हाथ भींच के रखते, मुट्ठी खोलते ही नहीं, नाप तोल के। ये हमारा चरित्र सही, एक तरफ वैसा दूसरी तरफ ऐसा। अगर इधर खर्च किया तो कर्मों तले नहीं, कर्मों से उबर करके ऊपर आएंगे। इतनी भी समझ नहीं सत्संगी होने के नाते। इधर खर्च करने में हमेशा बहाने, कमाई नहीं है, अभी हाथ में नहीं है, अभी ऐसा, अभी
उस वक्त ये सब प्रश्न हमारे साथ जुड़ते ही नहीं। नाक कट रही होती है। कर्जदार होकर के भी आप वो कर्म वैसे करते, खुद को बड़े दम्भ के साथ मैंने ऐसा किया, मैंने ऐसा किया, बखान करते फिरते। और इस दम्भ के साथ खुद का कितना पतन करते, इसकी भी खबर होनी चाहिए कि नहीं? कब समझेंगे, कब खुद को संभालेंगे, कब सही तरीके से जीवन को अपने समर्पित करेंगे, सीरियस बनेंगे? अभी भी हम लोगों का परमार्थ के हिसाब से बचपन है, जो ये बचकानी हरकतें करते रहते हैं, बचकानी सोच से जुड़े रहते हैं। कभी तो सयाने बन जाओ, यानी परिपक्व अवस्था में अपनी सोच से जोड़ लो कि ये मेरा अनमोल समय जीवन का मुझको सुफल करना है। मालिक की भक्ति में जोड़ करके, चाहे वो नाम से, चाहे वो ध्यान से, चाहे वो सेवा से, बस किसी भी तरीके से उससे मेरा इर्द गिर्द का लगाओ, जुड़ाओ। ये मेरे जीवन का सुन बतौर सत्संग, तो लगे कि आप समझदार हो और सीरियस हो। और अगर ऐसा नहीं आपका जीवन, तो सीधी सी बात सोच लो, आपसे ज्यादा नालायक और मूर्ख दूसरा है। यानी आप अपने हाथ से अपने जीवन को बर्बाद करो। यानी वही बात, मुक्ति द्वार की जगह दुनिया के द्वार की तरफ आप अपने आप को धंसाते चले जा रहे हो। 84 का चक्र आपके लिए तैयार। अब भी नहीं समझा तो कभी समझो। गुरु की आन सभी मिल माने, सुखदेव नारद व्यास बखाने, ताते गुरु को लेवर आई, और नरीजे कुछ न भलाई। गुरु प्रसन्न और सब रूठे, तो भी उसका रो मन टूटे। और अन्न को प्रसन्न जो करता, गुरु से द्रोह घात जो रखता। गुरु की निंदा से नहीं डरता, गुरु को मानुष रूप समझता। सो नर की जानो अपराधी, उस संग दूत करे उत्पाती। पढ़ी करीब क्या पढ़ी? एक सेकंड रिपीट करके बता। रिपीट करो। अभी अभी पढ़िए कड़ी दो खाली पढ़। ये ग्रंथ सिर्फ पढ़ने के नहीं है, जुड़ने के हैं, जीवन के स्वरूप में उनको लेने के, तो कुछ आप पाओगे, नहीं तो ऐसी जिंदगी चली जा रही। क्या दिया है कि जो गुरु को मनुष्य स्वरूप में सोच रहे हैं, मान रहे हैं, इससे बड़ा दुर्भाग्य उनका क्या हो सकता है? क्या दिया? पढ़ो, अब पढ़ो कि गुरु की निंदा से नहीं डरता, गुरु को मानुष रूप समझता। फिर नीचे क्या पढ़ो? सो नर की जानो अपघाती, ऐसे जीव नरक के ही हकदार होते हैं, अपघात करते हैं। कहीं हमें खुद को ठिठकाना नहीं चाहिए। जिनको आप गुरु कहते हो, यानी सीधे सीधे शब्दों में मालिक के अवतार, उनके प्रति हमारी भावना यानी भाव
एक आम इंसानी स्वरूप से कहीं ऊंचा दर्जा का होना चाहिए। उस सोच से आप उनकी तरफ नजर उठाओ, उस सोच के साथ आप उनसे अपने आप को जोड़ो, उनकी एक एक बात सारगर्भित आपको लगे और आप खुद को सीरियस करोगे, निश्चित तौर से उनके ऊपर अपने आप को समर्पित करो, आपका परमार्थ बढ़ता चला जाए। गुजस्ता होने के बाद आप तवारीखें लिखते हो, उन पे फूल माला चढ़ाते हो, मौजूदगी में हम उनको एक साधारण इंसान। अरे ऐसी नादानी सोच क्या काम है। समय पे अगर उनके कथन को मान लो तो अपना हित साध लो, गुजर जाने के बाद तो शमशान में जाकर के देख लो, चाहे शराबी हो, अय्यासी हो, उसके भी कसीदे में लोग चार बातें तो भली अच्छी कही जाती है। ऐसे अगर हम अपने गुरुओं के लिए कहते हैं गुजस्ता होने के बाद, तो क्या काम किया? जीवन में उनके महत्व को आंको कि मुझे किस दर्जे से कहां तक उनके वसीले से उत्थान मिला है, नहीं तो मैं कहां का कुत्ते की तरह दर दर मारा मारा गली गली भटकता। और ये उबार सिर्फ उनके जरिए से, उनके माध्यम से। उनके ऊपर एक जीवन क्या, जितने भी जीवन अर्पित करूं तो भी थोड़ी। ऐसी भावना जब बने तब देखो हमारे लिए ऊपर का द्वार कैसे यूं आगे से आगे सहजता, काम का निर्वाह, मुक्ति, यानी निज द्वार में, निज घट में, यानी अपने निज देश में, सत्य देश है संदेश में प्रवेश। चाहेंगे, सीरियस होंगे तब ना। अभी तो हम लोगों की लालसा ही भोगों की, रहस्यमय नाम के साथ जोड़ जोड़ कर, चाहना ही धन दौलत माया की है, रहस्यमय नाम से जोड़ जोड़ कर, चाहना ही होमय की है, मेरा नाम ऊंचा हो, रहस्यमय नाम को जोड़ जोड़। इससे ज्यादा अधम मत और क्या हो सकता है। ये साधन इसलिए नहीं मिला, गलत इस्तेमाल कर रहे हो। दुरुस्त तरीके से नाम और नामी को अपने साथ जोड़ो, यानी जिनके मार्फत नाम मिला यानी हमारे गुरु, और जो नाम उनके मार्फत मिला यानी राजा स्वामी, भक्ति के लिए, मुक्ति के लिए, तो लगे कि मैं समझता। और ये अब नहीं तो कब, ये खुद से सवाल पूछ लेना चाहिए। यहाँ से समझो बोझो भाई, गुरु को प्रसन्न करो बनाई, कुल कुटुंब कुछ काम न आई, और बिरादरी कर न सहाई। यह तो चार दिनों के संगी, इन निज स्वार्थ में बुद्धिरंगी, लज्जा डर इनका मत करो, गुरु भक्ति में अब चित धरो, गुरु सहायता वहाँ करे, उनसे करता भी कुछ डरे, कुल कुटुंब से कुछ नहीं सरे, इनके संग नरक में पड़े, कार्य मात्र पर तो इन माही, बहुत मोह में बहुत दुख पाई, ताते सत्संग सतगुरु सेवा, सेवो नाम पदार्थ दम दम लेवो, गुरु समान और नाम समाना, ईश्वर सत्संग और न जाना, इनसे सब कारज होए पूरे, कर्म काट पहुँचो घर मुँह
मोरे। क्या दिया तो समझे? यानी पंक्तियां क्या हैं, यूं को भेद मालिक ने इतनी इजी तरीके से संपूर्ण भेद मालिक ने खोल दिया। आप इनसे अगर जुड़ दो, गहराई तक पहुंच लो, तो आपके जीवन में कोई उलझन जुड़ ही नहीं सकती। कितने सुंदर कड़ियां देखो, ताते सत्संग सदगुरु सेवो, नाम पदार्थ दम दम लेवो। ये नाम रूपी पदार्थ दम दम अपने साथ सेवन करो। क्योंकि दिया है गुरु समान और नाम समाना, तीसरा सत्संग और न जाना। ये तीन ऐसी नियामत मालिक ने हमारे लिए इस मंडल में मुहैया कराई है, गुरु, नाम, सत्संग। कि अगर उसको जीवन में सम्मान कर लो, यानी सीरियस हो जाओ इनसे, तो दिया है इनसे सब कार्य हुए पूरे। इनके जरिए से कोई काम फिर बाकी नहीं रहेगा। दिया है कर्म काट पहुंचो घर पूरे। हजारों लाखों करोड़ों जन्मों का काम इनके जरिए से रफा दो, अपने घर पहुंच जाए। ऐसी अद्भुत नियामत मालिक ने हमें मुहैया कराई है। धार रहे हैं उस अनुरूप, यानी जीवन में उसका उपभोग करते हैं। इस सोच से जुड़ करके कहां भटक रहे हैं और क्यों और कब तक? कहीं इन बातों पे डाउट है तो जरा हाथ ऊंचा करके बता दो और समझाया जाएगा। अगर इन बातों को स्वीकार्य करते हो तो प्लीज नाम की महिमा से, गुरु की महिमा से, सत्संग की महिमा से खुद को लाभान्वित करो कि जब मालिक मेरे साथ, मालिक का नाम मेरे साथ, मैं किसी की फिक्र नहीं करता। अब मुझे सिर्फ अपनी फिक्र करनी कि कैसे मैं अब नीचे की जगह ऊपर अपना रुख करूं, मालिक से जुड़ करके सत्संग के वचनों के द्वारा आगे की गतियां हासिल करूं। और ये मुमकिन है मरने के बाद नहीं, जीते जी। क्यों खुद को अभागा रखना यार? ऐसे मालिक के वचनों के साथ जुड़ करके भी क्यों अपने आप को लापरवाही बरत रहे हो? क्यों सोच में परमार्थ को नहीं ले रहे हो? क्यों लोगों की दास्ता, या यूं को माया की दास्ता, या यूं को भोगों की दास्ता क्यों स्वीकार्य हो रही है कि मुझे ये नहीं, बस मालिक तुम मिल जाओ, मेरा तो काम तमाम। जहां तुम, जहां तुम्हारा साथ, मेरे लिए संपूर्णता। कहीं रत्ती मात्र भी, किंचित मात्र भी कमी का सवाल ही नहीं। और ये एहसास ऐसा नहीं जो जुबान के द्वारा अंतर की अनुभूति है कि पालो तो खुद को हमेशा निहाल ही पाओ, कि कहीं किसी से गिला शिकवा, कमी बेसी, ये हमारी सोच में ही नहीं होगा। जो जैसा मालिक सब पर दया करो, सबकी सोच तेरे से जोड़ लो, सबका जल्द से जल्द यहाँ से निपटारा करो, फिर अंतर भावना ऐसी उपजती। काश इस सोच को हम हकीकत में तब्दील कर लें तो निहाल होते। यह कहना मेरा अब मानो, नहीं अंत को पर पछतानो। धन और मान काम नहीं आवे, हुक्म हाकिमी सभी नसावे। ताते कुछ भक्ति कर लीजिए, यह भी सुफल कमाई कीजिए। ताते कुछ भक्ति कर लीजिए, यह भी सुफल कमाई कीजिए। यह तन दुर्लभ तुमने पाया, कोटि जन्म भटका जब खाया। यह तन दुर्लभ तुमने पाया, कोटि जन्म भटका जब खाया।
देखो बुरा मत मानना, मुझको बड़ा अफसोस होता। आज रविवार का दिन था, किसी भी एक के मन में आया कि आज प्रसाद लगाऊं। ऐसी कहीं मालिक ने कमी दे रखी है? क्यों नहीं सोच में आता? प्रसाद का कोई महत्व नहीं है। प्रसाद